भगवान बुद्ध का ऐसा ही मोटिवेशन वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान बुद्ध आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इंसान का असली चरित्र सामने तब आता है जब वो नशे में होता है। नशा चाहे पैसे का हो, रूप का हो या शराब का। याद रखना लड़कियों, किसी को खुश करने के खातिर अपनी इज्जत कुर्बान मत करना। मन का झुकना बहुत जरूरी है। मात्र सर झुकने से परमात्मा नहीं मिलते। आप साल बदलते देख रहे हैं। मैंने साल भर लोगों को बदलते देखा है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई। तलाश उस हीरे की है जो अंधेरों में भी साथ दे। कभी नम न हो पाए घर के बुजुर्गों की आंखें। छत से पानी टपके तो दीवारें कमजोर होती हैं। वाकिफ तो मैं भी हूं दुनिया के तौर तरीकों से, पर जिद तो यहां हिसाब से जीने की है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। मछलियां भी खुश हो गई ये जानकर कि आदमी ही आदमी को जाल में फंसाने लगा है। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद के बर्बाद होने का पता नहीं चलता। प्यार के दो मीठे बोल से खरीद लो मुझे। दौलत दिखाई तो सारे जहां की कम पड़ेगी। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी किसी व्यक्ति पर आंख मूंदकर और अटूट विश्वास नहीं करना चाहिए। सदैव सतर्क रहकर ही किसी का आकलन करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है, किंतु यह बाद में पता चलता है कौन नमक और कौन चीनी है। किसी भी सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। हमेशा देखने में आता है कि एक सच्चा व्यक्ति हमेशा किसी भी कार्य के प्रति अधिक सफाई देता है, क्योंकि उसे आत्मक सम्मान और अपने स्वाभिमान का गर्व होता है। वही एक झूठा व्यक्ति झूठ बोलकर अपना पीछा छुड़ा लेता है, क्योंकि झूठ बोलना उसके नस नस में बसा है, और ऐसा करके वह एक क्षण में ही अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्ति पा लेता है। किंतु लोग उस पर भरोसा करें यह सहज नहीं होता। निर्मल व्यक्तित्व रुक जाते हैं जब वह थक जाते हैं। सबल व्यक्ति तब रुक जाता है जब वह जीत जाता है। जो व्यक्ति मन से हार जाता है और थक कर बैठ जाता है, उसकी हार सदैव निश्चित रहती है। वही एक मन से दृढ़ संकल्प व्यक्ति तब तक नहीं बैठता जब तक वह जीत नहीं जाता। वह तब तक हार नहीं मानता जब तक वह जीत नहीं जाता। इस जुनून को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मनुष्य में कार्य के करने की ललक सदैव बनी रहे। अनमोल वचन जो आपका जीवन बदल सकते हैं। बुद्धिमान और मूर्ख में एक छोटा सा अंतर है। बुद्धिमान कार्य पूर्ण होने से पहले नहीं बोलते, वह सोचते हैं। मूर्ख कार्य पूर्ण होने से पहले बोलते हैं, सोचते नहीं।
एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह कार्य के पूर्ण होने से पूर्व सोच विचार कर उसकी रणनीति बनाकर उसे पूर्ण करने में पूरा ध्यान लगाए, न कि मूर्खों की भांति कार्य पूर्ण होने से पहले उसका व्याख्यान लोगों के सामने करते रहे और कार्य के पूर्ण होने में ध्यान न लगाए। जो तुम्हारी निंदा करते हैं उन्हें अपने नजदीक रखना, यही माध्यम है जिससे आप अपनी कमियों को जान पाएंगे। माना जाता है निंदा करने वाले को जिस प्रकार जल अपना पूरा जीवन देकर वृक्ष का पालन पोषण करता है, शायद इसलिए जल कभी लकड़ी को डूबने नहीं देता, ठीक इसी प्रकार माता पिता का स्वभाव होता है। अर्थात माता पिता अपने पुत्र की परवरिश स्वयं कष्ट सहकर भी करते हैं और कभी पुत्र पर संकट आए तो वह ढाल बनकर सामने खड़े होते हैं, यहाँ तक कि अपना जीवन भी अपने पुत्र के लिए समर्पित कर देते हैं। समाज में अपना परिचय स्वयं देना पड़े तो समझ लेना सफलता अभी दूर है। अर्थात किसी भी व्यक्ति की सफलता स्वयं उसका परिचय होता है। सफल व्यक्ति को समाज में अपना परिचय बताने की जरूरत नहीं होती। समाज पहले से ही उस व्यक्ति से परिचित होता है। जरूरत है धैर्यपूर्वक सफलता की ओर अग्रसर होने का। परिचय स्वयं आपकी सफलता देगी। कितने लोग आपको जानते हैं यह मायने नहीं रखता, किस वजह से आपको जानते हैं यह मायने रखता है। अर्थात समाज में अनेकों प्रकार के लोग होते हैं, कोई दुराचरण करने वाला तो कोई सदाचरण करने वाला। दोनों प्रवृत्ति के लोगों को अनेकों लोग जानते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं कि कितने लोग जानते हैं, बल्कि समाज आपको किस वजह से जानता है, सदाचरण करने के लिए या दुराचार करने के लिए, यह ज्यादा मायने रखता है। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो जरूरत है अपनी आदतों को बदलने की। अर्थात दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता है, बस उसको करने के लिए एक लगन और परिश्रम की जरूरत होती है। आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको अपनी आदतें और रास्ते बदलने की जरूरत है। सफलता मात्र एक दिन में नहीं मिलती, किंतु एक दिन सफलता जरूर मिलती है। अर्थात सफलता ही एक ऐसी चीज है जो बड़े ही खामोशी से मिलती है। यह कोई एक दिन में मिलने वाली चीज या वस्तु नहीं है। इसके लिए लगन और परिश्रम की नितांत आवश्यकता होती है। बिना परिश्रम और लगन के इसे प्राप्त करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अगर आपको सफल होना है तो खुद को समय देना जरूरी है। अर्थात कोई व्यक्ति तब तक सफल नहीं हो पाता जब तक वह स्वयं अपने आप को नहीं जानता पहचानता, वह अपने कार्य क्षमता को नहीं जानता। इसलिए जरूरत है सफलता से पूर्व अपने आप को पूर्ण रूप से। जो व्यक्ति स्वयं अपनी नजरों में अपने आप को नहीं उठा सकता, दुनिया उसे अपने नजरों में नहीं उठाएगी। अर्थात दुनिया की नजरों में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जरूरत है कि आप स्वयं को अपने आप से अच्छे दिखें, अच्छे व्यवहार और अच्छे संस्कार का आचरण करें। दुनिया आपको वैसे ही जान जाएगी
यही आपकी सफलता का मुख्य मार्ग है। जो लोग आपसे क्या काम करते हो पूछते हैं, वह आपको कितनी इज्जत देनी है, इसका अनुमान लगाते हैं। अर्थात आज का समाज किसी भी व्यक्ति के सम्मान और प्रतिष्ठा का अनुमान उसके कार्य से लगाते हैं। जो व्यक्ति समाज में जितना ज्यादा पैसा कमा रहा है, उसकी उतनी ही इज्जत करते हैं। आज सम्मान और प्रतिष्ठा के बजाय पैसे की पूजा की जाती है, भले ही वह व्यक्ति कैसे भी पैसा कमाए। तजुर्बा तो धूप की सफर से ही मिलता है, छाव में तो केवल दान ही मिला करता है। अर्थात मेहनत और कड़ी परिश्रम करके जो सफलता प्राप्त होती है, जो तजुर्बा प्राप्त होता है, वह व्यक्ति की स्वयं अर्जित की गई संपत्ति होती है। उसे कोई छीन नहीं सकता, ना ही वह कभी डूबता है। छाव और बंद एसी कमरे में तो केवल धान रूपी पैतृक संपत्ति ही मिला करती है। सफल लोग अपने फैसले से दुनिया तक बदल देते हैं, वहीं असफल लोग दुनिया के डर से अपने फैसले, अर्थात एक सफल व्यक्ति ही सफल निर्णय ले सकता है, और सफल और डरपोक व्यक्ति कभी भी सफल निर्णय नहीं ले सकता। वह अपने निर्णय को ही बदलना सही समझता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने आप से लड़ता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं अपने आप से लड़ता है, हालातों से लड़ता है, परिस्थितियों से लड़ता है, उस व्यक्ति को कोई भी हरा नहीं सकता। स्वयं उसके विपरीत की परिस्थितियां भी उसे नहीं हरा पाती। मेहनत करने वाले व्यक्तियों से ही गलती की संभावना रहती है। कायरों की जिंदगी बुराई खोजने में कट जाती है। अर्थात गलती करने की संभावना उसी से रहती है जो मेहनत करता है, जो अपने लक्ष्य के लिए बार बार गिरता है, उठता है और फिर संघर्ष करता है। कायर व्यक्ति दूर बैठे बुराइयां खोजने में अपनी जिंदगी बिता देता है। प्रकृति मनुष्य का गुरु होता है। कोहरा हमें सीख देता है। जीवन में जब अंधकार छा जाए, कुछ दिखाई ना दे, तो व्यर्थ कोशिश करने के बजाय एक एक कदम सावधानी से चलना चाहिए। अर्थात किसी भी मनुष्य के अंदर जन्म से ही अनेकों खूबियां होती है। समय उन खूबियों को धीरे धीरे बाहर निकालता है। प्रकृति से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। जिस प्रकार एक कोहरा मानव को सीख देता है, जब जीवन की ऐसी स्थिति में खड़े हो जब आगे पीछे दूर तक कुछ दिखाई ना दे, ऐसी स्थिति में आप एक एक कदम सोच समझकर चले, जो आपको सही गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। जो व्यक्ति स्वीकार करने की क्षमता, सुधार करने की नियत रखता है, वही महात्मा कहलाता है। अर्थात जिस व्यक्ति में स्वयं को स्वीकारने की क्षमता होती है, सुधार करने की साफ नियत होती है, वह व्यक्ति कहीं भी असफल नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति कोई विरला ही होता है, वही महात्मा कहलाता है। क्रोध व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। इसका जिम्मेवार स्वयं व्यक्ति होता है। अर्थात क्रोध एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है।
इस क्रोध का स्वयं मनुष्य जिम्मेदार होता है, क्योंकि यह उस मनुष्य के हाथ में ही होता है कि वह किस बात पर क्रोध करे अथवा नहीं।